अष्टम अध्याय की कथा सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की। वंदे वंदारुमंदारम वृंदावन विनोदितं वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। गुरु विष्णु भगवान की जय। अब पुरुषोत्तम भगवान सूत जी से के बीच में संवाद। सूत जी ने कहा, भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का उपरोक्त संवाद सुनकर नारद जी ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु लक्ष्मीपति, हे वैकुंठ गमन के पश्चात क्या हुआ, वह संपूर्ण वृत्तांत कृपा करके मुझे सुनाइए। इस प्रश्न से भगवान बद्रीनाथ प्रसन्न होकर बोले, श्री लक्ष्मीपति ने पुरुषोत्तम मास को अपने वैकुंठ में ही निवास दे दिया। तब वह स्वर्ग का निवास और सब मासों को अधिपति होकर सानंद भगवान विष्णु के साथ निवास करने लगा। इसके पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर और द्रौपदी की ओर देखते हुए भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मुझे विदित है कि आप लोगों ने वन में आकर कष्ट सहे हैं, इसी से आपको पुरुषोत्तम मास का ध्यान नहीं रहा। वृंदावन में श्री कृष्ण का प्रिय पुरुषोत्तम मास आदर नहीं पा सका। व्यास जी से शिक्षा प्राप्त करने हेतु युद्धशील अर्जुन भी उस समय में इंद्रलोक पर्वत पर तप करने चले गए थे। इसके विछोह से दुखी होकर आप लोगों ने भी अज्ञानता में ही इस पुरुषोत्तम मास की व्यतीत होना नहीं जाना। यह सब भाग्यवश ही हुआ है। अब मैं अपने दुखों से दूसरे कारण के इतिहास को से साथ कहता हूँ कि आप ध्यान लगाकर सुनो। श्री कृष्ण जी बोले, यह द्रौपदी पूर्व जन्म में एक विद्वान ब्राह्मण की पुत्री थी। बाल्यावस्था बीतने पर यह युवती हुई। इसके नेत्र बड़े सुंदर हो गए और रूप निखर गया। यह चतुर गुणी अत्यंत सुंदरी थी तथा पिता की अति प्यारी थी। पिता ने उसे पुत्र की भांति पाला पोसा था और कभी उपेक्षा नहीं की थी। वह साहित्य शास्त्र तथा नीति में पूर्ण निपुण हो गई थी। माता की मृत्यु पहले हो गई थी, इससे पिता ने ही पाला था। पड़ोसियों और सखियों का सुख देखकर वह भी पति और पुत्र आदि की कामना करने लगी। विचार करती रहती थी, ऐसे गुणी और भाग्यशाली पति पुत्र आदि मुझे किस प्रकार प्राप्त होंगे। उस जन्म में इसका विवाह की व्यवस्था इसके पिता नहीं कर पाए, इसलिए हर समय यही सोचती रहती थी कि अब क्या किया जाए, किस देव की उपासना की जाए, किस मुनि की समीप जाऊं, किस आचार्य के पास जाऊं, कौन सा तीर्थाटन करूं, मेरा भाग्य क्या सोया हुआ है क्या, कोई मुझे पत्नी के रूप में अंगीकार क्यों नहीं करता। इतने विद्वान होने पर भी मेरे पिता भाग्य दोष से ही मूर्ख बने हुए हैं, जो विवाह योग्य अवस्था होने पर भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ रहे हैं। मैं अपनी सखियों से प्रमुख बनी हुई हूँ, किंतु फिर भी कुमारी हूँ। मेरी सखियों के स्वामी के सुख का जैसा अनुभव है मुझे वैसा नहीं है, इसी से मुझे अत्यंत क्लेश है। इसी प्रकार इच्छाओं के समुद्र में चिंतातुर हो वह कन्या मोह और शोक के सागर में रह समय डूब रहती थी। दूसरी ओर वह विद्वान ब्राह्मण कन्यादान हेतु उपयुक्त पात्र की खोज करने में लगा रहा, किंतु उसके योग्य पात्र नहीं मिला और वह निराश हो गया। अपनी कन्या के दुर्भाग्य से उसके संकल्प का पिंजरा टूट गया। दैववशात उसे तीव्र और दारुण ज्वर से ग्रस्त कर लिया। उसने अपनी पुत्री को स्मरण किया, किंतु जब तक भयभीत पुत्री उस तक आई उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार वह ब्राह्मण अपने जीवन काल में कन्यादान करने की प्रसन्नता भी अनुभव नहीं कर सका। हरिभक्त धर्मात्मा व्यक्ति जिस प्रकार मृत्युशैया पर गृहस्थ धर्म में पालन किए गए परिश्रम की चिंताएं एवं संसार की सब वासनाएं छोड़कर हरि के साथ अपने को तन्मय कर देते हैं, इसी तरह निपुण ब्राह्मण ने नील कमल की भांति सुंदर त्रिभंग ललित स्वरूप श्री हरि पुरुषोत्तम स्वरूप में अपना चित्त लगाकर उन्हें स्मरण किया। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे राजाओं के राजा, हे राधा के संग भ्रमण करने वाले, प्रचंड भुजाओं से दैत्यों का संहार करने वाले, हे श्री कृष्ण, हे गोविंद, हे मुरारे, हे राधिकापति, मैं आपकी वंदना करता हूँ। हे नाथ, हे ऋषिकेश, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मुझे अपनी शरण में ले लो। मृत्युशैया में पर पड़े उस ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान के लोक से उनके पार्षद आ पहुँचे और मृतक की आत्मा को लेकर भगवान के चरण कमलों में प्रस्तुत कर दिया। अपने पिता को मृत पाकर वह कन्या हा हा करके रुदन करने लगी। पिता के शरीर को गोद में रखे हुए करुण विलाप करने लगी। हाय पिता, अपनी पुत्री को सुख से रखने वाला कृपालु दयानिधि, मुझे आप किसके आश्रय छोड़ गए। मुझ पितृहीना की अब कौन रक्षा करेगा।
न मेरा कोई भाई है, न कोई कुटुंबीजन है, मेरी तपस्विनी माता भी तो नहीं है। हाय, मेरे भोजन वस्त्र की चिंता अब कौन करेगा। हे पुत्री को प्यार करने वाले पिता, तुम बिना मेरा विवाह किए हुए मुझे कहाँ छोड़ गए। हे तपोनिधि, लौटकर यहाँ आओ। इस प्रकार अश्रु बहाती हुई वह ब्राह्मण बालिका बारंबार रुदन करती रही। उसका ऐसा करुण रुदन सुनकर उस वन में निवास करने वाले अन्य ब्राह्मण सोचने लगे कि ऐसे करुण स्वर में कौन रोता है। तो पता लगा कि ब्राह्मण की पुत्री रोती है। उसका पिता मृत्यु को प्राप्त हो गया था। सो सब एक चित्र होकर विलाप करते हुए उस ब्राह्मण बालिका ने निकट पहुँचे और रुदन करने लगे। अंत में उन्होंने उस बालिका की गोद में मृतक शरीर को उठाया और काष्ठादि से चिता बनाकर शिवालय के निकट शमशान में उसकी अंत्येष्टि कर दी। इसके पश्चात दुखी ब्राह्मण बालिका को धीरज बांधकर सब अपने अपने निवास स्थानों को लौट आए। बालिका ने पिता के सभी और दैविक विधानों से यथाशक्ति व्यय किया और उसी वन में अपने पिता को विच्छोह से दुखी रहने लगी। इस तरह करके इसका नाम बिलापो नाम अष्टमोध्याय, जो ये महात्मा कुमारी कन्या का सुना है बिलापन के नाम से, इस तरह संपन्न हुआ। ये पुरुषोत्तम मास के आपने अष्टम अध्याय की कथा संपूर्ण सुनी। आपको अच्छी लगी होगी। अपने दोस्त मित्रों तक अधिक से अधिक शेयर करें। वीडियो देखने सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, पेज को लाइक कर लें, जिससे नोटिफिकेशन पड़ते ही आपको अग्रिम कथा की जानकारी शीघ्र मिले, जिससे आप तुरंत ही सुन सकें, देख सकें।